कहानी की शुरुआत एंजल नाम के एक लड़के से होती है जो अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा था, लेकिन जाते वक्त उसके सिर में बहुत जोरों से दर्द होने लगा और इस दर्द ने उसी पल एंजल की जान ले ली। दूसरी तरफ ग्लोरिया और उसकी दोस्त अमेलिया को देखते हैं जो कि एक पुस्तकालय यानी कि बुक स्टोर में काम करती है। ग्लोरिया को अक्सर काम पर नींद आती थी, इसलिए अमेलिया ग्लोरिया से पूछती है। वो पूछती है कि आखिर ऐसी क्या बात है जिस कारण से तुम्हें हमेशा काम पर नींद आती है। ग्लोरिया ने बताया कि जिस अपार्टमेंट में वो रहती है उसके ऊपर वाले कमरे में एक नया जोड़ा रहने आया है और उनकी आवाजों की वजह से वो रात भर सो नहीं पाती। इस पर अमेलिया कहती है कि तुम्हें भी किसी अपने का साथ चाहिए, क्योंकि उसके बाद तुम भी एक छोटे बच्चे की तरह गहरी नींद सो पाओगी। अमेलिया ग्लोरिया से ये सब इसलिए कहती हैं क्योंकि ग्लोरिया अकेली है, जिस वजह से उसे नहीं पता किसी अपने का साथ होना क्या होता है। ठीक उसी वक्त स्टोर में एक कपल आता है। उन्हें अच्छे माता पिता कैसे बनते हैं इस बारे में कोई किताब चाहिए थी। ग्लोरिया उन्हें किताब देते हुए पूछती हैं, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वो औरत बताती है कि हाँ। अब उस किताब की कीमत देखकर वो कपल सोचते हैं कि वो इसे नहीं खरीद सकते, यानी कि असल में वो किताब बहुत महंगी है। ग्लोरिया सोचती हैं कि उन्हें इस किताब की काफी जरूरत है, इसलिए वो उस किताब को थोड़ी फाड़कर उस कपल के पास जाती है और कहती है ये तो फटी हुई है, जिस वजह से अब इसे कोई भी नहीं खरीदेगा, तुम इसे अपने पास रख सकते हो। वो कपल ग्लोरिया का शुक्रिया अदा करके वहां से चला जाता है। बाहर एक आदमी उस कपल का फोटो खींचता है और ग्लोरिया उन्हें देखकर सोचती हैं कि उसे भी एक दिन ऐसी फोटो खिंचानी है। लेकिन तभी अमेलिया आकर उसे बोलती है कि तुम जो सोच रही हो उसके लिए तुम्हें पहले अपने लिए एक साथी ढूंढना होगा। काम से घर जाने पर ग्लोरिया हिम्मत करके अपने ऊपर वाले रूम में रहने वाले जोड़े के पास जाती हैं और उनसे विनती करती हैं कि तुम थोड़ा कम आवाज में बातचीत किया करो, क्योंकि तुम्हारी आवाज की वजह से मैं सो नहीं पाती। लेकिन ग्लोरिया जब सोने के लिए जाती है तो सब कुछ पहले जैसा ही था। ग्लोरिया की विनती का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। इससे परेशान होकर अगले दिन ग्लोरिया अपना रूम बेचने के लिए एक एजेंट से मिलती हैं, जिसके बाद वो अपने काम पर आती हैं। वहां पर ग्लोरिया अमेलिया से कहती हैं कि मैं अपना घर बेच रही हूँ और क्या नया घर मिलने तक मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रह सकती हूँ। अमेलिया कहती हैं कि तुम एक काम करो, 1 महीने पहले मेरे प्रेमी के कजन भाई की मौत हो गई है। वो जहाँ रहता था उस जगह का मालिक उसके रूम को कम पैसों में किराए पर देने के लिए तैयार है। इस पर ग्लोरिया बताती हैं कि नहीं, मैं वहां नहीं रहना चाहती, क्योंकि वहां पर एक मौत हुई है। लेकिन अमेलिया ने कैसे तैसे करके ग्लोरिया को आखिरकार मना ही लिया। ग्लोरिया अपना सभी सामान लेकर वहां पर शिफ्ट होती हैं। ग्लोरिया वहां पर एक फोटो देखती हैं जो असल में एंजल की थी, मतलब वहां पर जो रहता था और जिसकी मौत हुई है वो एंजल है। अब सभी सामान रखकर ग्लोरिया अमेलिया के साथ एक क्लब जाती हैं। क्लब में अमेलिया तो काफी मजे करती हैं, लेकिन ग्लोरिया को वहां पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, इसलिए वो घर जाती है। वो जैसे ही लाइट शुरू करती है वैसे ही अपने आप लाइट बंद हो जाती है। ग्लोरिया सोचती हैं ऐसे कैसे हो गया। फिर 4-5 बार लाइट शुरू करने के बाद वो सोने जाती हैं, लेकिन तभी अचानक से टीवी अपने आप चालू होती हैं। अब ग्लोरिया इससे काफी चौंक जाती हैं। फिर ठीक से देखने पर उसे पता चला कि टीवी का प्लग तो स्विच के बाहर है और ऐसे में टीवी शुरू कैसे। उसी समय ग्लोरिया के साथ कुछ भूतिया चीजें होती हैं जिससे वो काफी डर जाती है। अगले दिन ग्लोरिया ने डॉक्टर के पास जाकर इन सब चीजों के बारे में उन्हें बताया। साथ ही वो ये भी बताती हैं कि वो पहले जहाँ रहती थी वहां पर ठीक से सो नहीं पाती थी और इसीलिए वो नई जगह रहने के लिए चली गई, लेकिन वहां पर भी उसके साथ ऐसी घटना हुई। डॉक्टर बताता है कि तुम ठीक से सो नहीं पाती, इस वजह से तुम्हें वहम हो रहा है। इतना कहकर डॉक्टर ग्लोरिया को नींद की गोलियां देता है। रात में ग्लोरिया नींद की गोली खाकर सो जाती है और कुछ देर बाद फिर से वहां की चीजें अपने आप गिरने और उड़ने लगी। लेकिन नींद की गोली की वजह से ग्लोरिया गहरी नींद में थी। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी ग्लोरिया ने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि उस वक्त कोई अदृश्य ताकत ग्लोरिया के साथ थी। दरअसल वो एंजल का भूत था जो ग्लोरिया के साथ है। लेकिन कुछ देर बाद नींद खुलने पर ग्लोरिया चिल्लाने लगी। वो चिल्ला कर कहने लगी कि उसके बिस्तर में कोई है, लेकिन चादर हटाने पर वहां कोई नहीं था। इससे ग्लोरिया काफी डर जाती है, लेकिन फिर एंजल की मौजूदगी ने ग्लोरिया की जिंदगी में नई ऊर्जा भर दी। दूसरी तरफ बाहर से वहां के मकान मालिक ग्लोरिया से उसका हालचाल पूछते हैं, क्योंकि वो पहले काफी चिल्लाई थी। लेकिन ग्लोरिया उन्हें बताती है कि वो ठीक है, जिसके कुछ देर बाद ग्लोरिया शांति से गहरी नींद सो जाती है। अगले दिन डेविड नाम का आदमी एक किताब लेने ग्लोरिया के पास आता है, लेकिन वो किताब तो खत्म हो गई थी। ग्लोरिया कहती है कि तुम मुझे अपना नंबर दो, ताकि जैसे ही किताब आएगी मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी।
डेविड अपना नंबर देता है और ग्लोरिया से उसका नंबर मांगता है। ग्लोरिया उसे बुक स्टोर का नंबर देती है, लेकिन डेविड कहता है कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, मुझे तुम काफी पसंद आई और मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद ग्लोरिया ने उसे अपना नंबर दे दिया। दूसरी तरफ से बुक स्टोर का मालिक ये सब देख रहा था। वो जाकर ग्लोरिया पर चिल्लाता है कि तुम काम पर ऐसा नहीं कर सकती और ध्यान रखना कि ऐसा दोबारा ना हो। आगे ग्लोरिया स्टोर बंद करके घर जा रही थी, लेकिन तभी वहां पर एक आंधी औरत आती है। उस औरत को अपने दोस्त के लिए कोई किताब चाहिए थी। ग्लोरिया उसे स्टोर में लेकर जाती हैं। उनकी बातचीत के बीच ग्लोरिया पूछती हैं, क्या तुम पहले से ही ऐसी हो या फिर तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था? वो औरत बताती है कि मैं पहले ठीक थी, लेकिन कुछ सालों बाद एक हादसे में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इतना बताते हुए वो ये भी बताती है कि मुझे लड़कियां पसंद है और वो जो किताब लेने आई है वो उसकी प्रेमी एक लड़की के लिए है। अब घर पर ग्लोरिया जब काम कर रही थी तो फिर से एंजल का भूत वहां आता है और वो ग्लोरिया को कुछ परेशान करने लगा, लेकिन अब ग्लोरिया को एंजल की हरकतें पसंद आने लगी है। ग्लोरिया की आवाज सुनकर मकान मालिक ग्लोरिया का हालचाल पूछते हैं। ग्लोरिया फिर से उन्हें बताती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। अगले दिन ग्लोरिया डेविड को कॉल करके बताती है कि तुम्हारी किताब आ गई है, जिसके बाद दोनों डेट पर जाते हैं। वहां पर कुछ बातचीत के बाद दोनों ग्लोरिया के घर जाते हैं और कुछ देर डांस करने के बाद दोनों ही करीब थे। मगर ये सब देखकर एंजल काफी गुस्से में उनके सामने वाला शीशा तोड़ता है। डेविड इससे काफी डर जाता है, लेकिन ग्लोरिया समझ गई थी कि एंजल को ये सब पसंद नहीं आया, इसलिए ग्लोरिया कुछ बहाना बनाकर डेविड को उसके घर भेजती है। रात को सोते समय ग्लोरिया एंजल के भूत का इंतजार करती हैं, लेकिन एंजल ग्लोरिया से नाराज था इसलिए नहीं आता। ग्लोरिया परेशान होकर उसे सभी जगह ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। अगले दिन ग्लोरिया एक तांत्रिक के पास जाती है और उस घटना के बारे में सब कुछ बताती है, यानी कि असल में ग्लोरिया को एंजल के भूत की आदत हो गई थी। उसे एंजल का साथ पसंद आने लगा था। तांत्रिक ग्लोरिया को कुछ चीजें लाकर अपने कमरे में रखने को कहती है। उसी रात ग्लोरिया सभी चीजें अपने रूम में रखकर आराम से एंजल का इंतजार करती है। वहीं दूसरी तरफ से तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ती है और उनकी ये मेहनत सफल हो जाती है। एंजल का भूत अब लौट आया और वो ग्लोरिया के पास जाता है। अगले दिन अमेलिया देखती हैं कि ग्लोरिया काफी खुश रहने लगी हैं, लेकिन इसकी वजह ग्लोरिया ने उसे नहीं बताई, इसलिए वो ग्लोरिया से इन सब के बारे में पूछने लगी। ग्लोरिया कहती है कि मैं तुम्हें बता भी दूं तो फिर भी तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। इसके बावजूद अमेलिया के पूछने पर ग्लोरिया ने उसे बताया कि मेरे इस खुशी के पीछे एक भूत है। वो भूत के साथ रहती है, वो उसके साथ खाती हैं, पीती हैं और बातें करती हैं, यहाँ तक कि वो एक दूसरे से हर एक बात साझा करते हैं। अब शाम को ग्लोरिया घर आती हैं तो देखती हैं कि एंजल ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था। वो मैसेज ऐसा था कि मेरा समय आ गया है, मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकता, मैं अब हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। इससे ग्लोरिया का दिल टूट जाता है और एंजल के बिना उसे नींद नहीं आती। वो फिर से नींद की गोलियां खाना शुरू करती है और साथ ही काफी उदासी में चली जाती है। फिर एक दिन वो फैसला करती हैं कि वो इस घर को छोड़कर वापस अपने घर जाएगी, क्योंकि जब तक वो इस घर में रहेगी तब तक उसे एंजल की याद आती रहेगी। एक दिन ग्लोरिया जल्दी जल्दी में अपने काम से कहीं जा रही थी, तब उसे एंजल दिखाई देता है। वो उसके पीछे पीछे भागती हैं, लेकिन वो तो बस एक वहम था और ग्लोरिया उसके पीछे रास्ते के बीच में खड़ी थी। तभी एक ट्रक तेजी से ग्लोरिया की तरफ आता है। उसी वक्त बुक स्टोर का मालिक माइकल वहां आकर ग्लोरिया को बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों ही डिनर करने एक होटल जाते हैं। माइकल पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? ग्लोरिया बताती है कि मैं कहीं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ और शायद मैं बुक स्टोर की नौकरी भी छोड़ दूंगी। आगे माइकल ग्लोरिया को घर छोड़ने जाता है और ग्लोरिया उसे अपने घर में इनवाइट करती हैं। ग्लोरिया का घर देखने के बाद माइकल कहता है कि तुम बुक स्टोर छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ। इतना बताकर माइकल ग्लोरिया के करीब आने लगा, लेकिन ग्लोरिया माइकल को वहां से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद ग्लोरिया सोने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन फिर से उसके ऊपर वाले रूम की आवाज सुनकर वो सो नहीं पाती। अब ये सारी आवाजें सुनने के बाद ग्लोरिया को एंजल के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। ग्लोरिया उसी समय एंजल के घर जाती हैं और खिड़की तोड़कर अंदर आती हैं। ग्लोरिया एंजल की फोटो लेकर सोते हुए उसके बारे में सोचती हैं। फिर बाथरूम में जाकर वो कई सारी नींद की गोलियां खाती हैं, जिसके बाद ग्लोरिया जब अपनी आंखें खोलती हैं तब वो स्वर्ग में थी। वहां पर वो एंजल से मिलती हैं, लेकिन वो एंजल से गले नहीं मिल पाती और इसका मतलब साफ था कि ग्लोरिया पूरी तरह से मरी नहीं है। वो एंजल से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक छोटे से गांव में जन्म लेना चाहती हूँ और वहां पर हम दोनों हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। एंजल कहता है नहीं, मैं अमीर घर में जन्म लेना चाहता हूँ और मैंने यही चुना है।
इतना बताकर एंजल पुनर्जीवन लेने चला जाता है। दूसरी तरफ ग्लोरिया उल्टी करती हैं, जिससे जो भी दवाई उसने खाई थी वो सब बाहर निकल जाती है। जिसके बाद ग्लोरिया पूरी तरह से एंजल को बुलाकर माइकल से प्यार करने लगती हैं। वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और ग्लोरिया अपना खुद का बुक स्टोर खोलती हैं। एक दिन दोनों ही कहीं जा रहे थे और गाड़ी में से एक औरत माइकल से कोई पता पूछती है। वही देखते हैं कि उस गाड़ी में एक बच्चा है जो ग्लोरिया को देखकर मुस्कुराता है। दरअसल वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि एंजल है, जिसने अब एक अमीर घर में जन्म लिया है। उनके जाने के बाद ग्लोरिया माइकल से कहती है कि हमें भी बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। इतने में ही वहाँ वो फोटोग्राफर आता है जिसे हमने पहले भी देखा था। वो ग्लोरिया और माइकल की फोटो लेता है। फिर हमें पता चलता है कि वो फोटोग्राफर कोई मामूली फोटोग्राफर नहीं था। वो उन सभी जोड़ों की फोटो लेकर स्वर्ग में जाता है जो कि बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, और वो उन फोटोज के जरिए मरे हुए लोगों का पुनर्जन्म कराता है जैसा एंजल का हुआ। और इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, गोस्टिंग ग्लोरिया एक हल्की फुल्की और भावुक फिल्म है जो दिखाती है कि कभी कभी हमें सबसे अप्रत्याशित जगहों से हौसला और दोस्ती मिल सकती है। ये कहानी डर, हास्य और इंसानी रिश्तों के बीच का खूबसूरत संतुलन पेश करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।